हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय सेकंड चैनल हैप्पी मोमेंट्स 2। फ्रेंड्स, आप सब लोगों का सिर्फ एक ही कॉम्प्लेन है कि मैं डेली अपडेट नहीं देती हूँ। मैं आप लोगों को पहले बहुत बार बोल चुकी हूँ, मेरे फैमिलीज के ऊपर जो ड्यूटी है मेरा और मेरा वर्कलोड, ये सब कुछ संभालने के बाद मुझे ज्यादा टाइम नहीं मिलता है रिकॉर्डिंग करने के लिए। लेकिन मैं आप लोगों का भी फीलिंग समझती हूँ। कोई स्टोरी अगर पसंद आता है और उसको सुनने के लिए ज्यादा वेट करना पड़े तो मन खट्टा हो जाता है। तो मैं आप लोगों को इस बात के लिए दोष नहीं दे रही हूँ, बस मैं कह रही हूँ थोड़ा सा मुझे समझने के लिए। तो पार्ट 4 में हम लोग देखे थे जान और ईवो एक दूसरे को फेस करते हैं और एक दूसरे को देखने के बाद दोनों ही बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। तो पार्ट 5 हम लोग शुरू करते हैं। तुम वांग ईवो हो? साओजन ईवो से पूछा। उसे अपने आंखों के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था। वो कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इतना टाइम से वांग ईवो के साइड में था। मेरा गेस करना ही सही था कि तुम ये पूरा टाइम म्यूट नहीं थे, लेकिन मैं ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था तुम इस तरह का ड्रेस पहन के मेरे सामने आओगे। ईवो हंसते हुए साओजन को ये कहा और उसका आंखें साओजन को हेड से लेकर टॉय तक देखे जा रहा था। ये तुम्हारे लिए भी काफी है, बिल्कुल भी मत हिलना, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। साओजन ईवो को थ्रेट करने लगा। जैसे देखा ईवो थोड़ा सा हिलने लगा है। जैंगी सिंह के फैमिली के लिए तुम मुझे मार के रिवेंज लेना चाहते हो, राइट? डू इट। ईवो अपने नेक को ट्रिगर के ऊपर प्रेस किया और इसी की वजह से उसका नेक का स्किन थोड़ा सा छील गया। ये देखते हुए साओजन का हाथे कांपने लगा और वो अपने मन में सोचने लगा ये क्या क्रेजी है। और जान के थोड़ा सा ही ध्यान भटकते ही ईवो उस मौके का फायदा उठाया। वो तुरंत जान के ट्रिगर सहित उसका हाथ को ब्लॉक किया और उसके बॉडी को मोड़ दिया। ईवो तुरंत जान के बॉडी को लॉक कर दिया और उसके दोनों हाथों को टाइटली पकड़ लिया। जान चिल्ला के कहने लगा मुझे छोड़ो अभी के अभी, लेकिन ईवो का फोकस जान के तरफ ही था। सडनली उन दोनों की तरफ एक एरो आने लगा। ईवो का सेंस बहुत ही अच्छा है, इसलिए वो तुरंत जान गया। वो तुरंत जान के बॉडी को टाइटली पकड़ा और उस एरो को अवॉइड करने के लिए रोल करते हुए दूसरी तरफ चला गया। फिर ईवो अपने होठों पे एक स्मिक के साथ कहा वो आ गया है। जान अभी जो ईवो के फेस को देख नहीं पा रहा था क्योंकि उसके पीछे की तरफ ईवो था। वो कहा क्या? ईवो अपना दोनों आईब्रोज ऊपर करते हुए उससे क्वेश्चन किया तुम्हारा मास्टर, तुम उसे फील नहीं कर पाए हो? साओजन दूसरे उल्फ सर्वेंट की तरह नहीं था। वो कभी भी इसिंग का प्रेजेंस सेंस नहीं कर पाता था क्योंकि वो एक उल्फ नहीं था और इसी के वजह से इसिंग के साथ कभी भी उसका बॉन्ड बना ही नहीं। लेकिन अभी इस बात को लेकर सोचने का टाइम नहीं है। साओजन कंटिन्यूअसली ईवो के हाथों से अपने आप को चुराने की कोशिश किए जा रहा था और बोले जा रहा था छोड़ो मुझे, तुम्हें पता है तुम एक ट्रैवल मेकर हो। ये बोलने के बाद ईवो साओजन के शर्ट के एक साइड फाड़ के उसके दोनों हाथों को बांध दिया। फिर उसके शर्ट के दूसरे साइड से वो जान के दोनों पैर को भी बांध दिया। अब जान चिल्लाते हुए बोलने लगा ये तुम क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। ईवो कहा चुप रहो, जैंगी सिंह आ जाएगा तुम्हें हेल्प करने। जैंगी सिंह का नाम सुनते ही साओजन पूरा साइलेंस हो गया। ये देख के ईवो हंसते हुए उसे कहा यहीं पे रहो और मेरा लौटने का इंतजार करो, नहीं तो आई स्वेयर मैं जैंगी सिंह को मार दूंगा। जान का आंसर सुनने का वेट किए बिना ही ईवो इमीडिएटली जान को वहाँ पे छोड़ के चला गया और जान बस उसके तरफ गुस्से भरे आंखों से देखने लगा। वो अपने मन ही मन में प्रे किया जा रहा था कि जान सिंह बस ठीक रहे। ये बात भी सही है, जो पर्सन वहाँ पे आया था वो जैंगी सिंह ही था। जैंगी सिंह फॉरेस्ट के अंदर दौड़ने लगा और वो ईवो को फॉरेस्ट के अंदर उसे फॉलो करने दिया। और जैसे ही वो फॉरेस्ट के अंदर इसिंग को फॉलो करने लगा, किसी छुपे हुए जगह से ईवो की तरफ बहुत सारा एरोज आने लगा। और जैसा कि ईवो का स्किल था, वो सारे एरोज को आराम से अवॉइड किया। लेकिन एक एरो ईवो के हाथों के ऊपर एक खरोच देके गया, पर ईवो के लिए ये थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं था। ईवो फॉरेस्ट के अंदर चिल्ला के बोलने लगा जैंगी सिंह मेरे सामने आओ। और थोड़ी देर में वहाँ पे जैंगी सिंह एक ट्री के पीछे से बाहर आया और वो ईवो से कहा मेरा सर्वेंट मुझे वापस दो। ईवो बिना डरे ही कहा पहले मेरे साथ फाइट करो। इसिंग बहुत ज्यादा हेट करता था ईवो के इस एरोगेंट चेहरे से। उसका दिल अभी गुस्से से भर गया और अभी उसके लिए ये रिवेंज लेने का टाइम था। वो कहा मैं आज तुम्हें जरूर मार डालूंगा। और ये सेंटेंस खत्म करने के बाद ही दोनों एक दूसरे के साथ फाइट करने लग गया। और उसी टाइम उन दोनों का वेपन्स एक दूसरे के साथ टकराने लगा। कभी वो लोग हवाओं पे और कभी पेड़ के अराउंड दोनों फाइट कर रहा था। दोनों का स्पीड बहुत ज्यादा था। ईवो हमेशा ही जो ट्रिगर यूज करता है वही शार्प वेपन यूज कर रहा था वो, और इसिंग अपने एरो और बो के साथ था। इधर साओजन अपने हाथ और पैर को फ्री करने के लिए हाथ ट्राई किया जा रहा था और कंटिन्यूअसली नॉन स्टॉप ट्राई करने के बाद वो फाइनली अपने आप को फ्री कर पाया। वो जैसे ही अपने आप को फ्री किया वो उस तरफ दौड़ने लगा जिस तरफ ईवो गया था। एक्चुअली साओजन को पता नहीं था ईवो और इसिंग का फाइट कहाँ पे हो रहा था, लेकिन उसके साथ कुछ अजीब हो रहा था। उसका स्टेप अपने आप ही एक डायरेक्शन की तरफ चले जा रहा था।
वो फील कर पा रहा था उसके बॉडी के ब्लड बहुत ज्यादा बेचैन हुए जा रहा है और उसके कान के पीछे टैटू फ्लैश होने लगा। लेकिन साओजन को अपने टैटू के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो बस उसी डायरेक्शन में दौड़े जा रहा था जो डायरेक्शन उसे शो हो रहा था। साओजन कंटिन्यूअसली दौड़ते हुए फॉरेस्ट के बीच में चला गया। उसके चारों तरफ पेड़ से भरा हुआ था। तभी उसे रियलाइज हुआ वो फॉरेस्ट के बहुत डीप में चला आया है। वो फॉरेस्ट इतना ज्यादा गहरा था कि आसमान भी उसे दिखाई नहीं दे रहा था। वो तभी टायर्ड फील करने लगा और सांस लेने के लिए एक जगह रुका। वो अपना सर घुमा के चारों तरफ देखने लगा और अपने मन ही मन में पूछने लगा, यहाँ पे क्यों कोई फाइट का निशान नहीं है? तो क्या मैं सच में गलत रास्ते पे चला आया? अभी साओजन ये सब सोच ही रहा था। तभी वो जिस फिगर का पीछा किया था वो उसके ऊपर आके गिरा। लेकिन स्टिल ईसिंग और ईवो दोनों ही फाइट किए जा रहा था। साओजन अभी ये दोनों डिफरेंट क्रिएचर का फाइट के साथ साथ और भी बहुत सारा चीज देखे जा रहा था। उन दोनों का फाइट सीन बिल्कुल भी स्लो नहीं हो रहा था किसी मूवी के जैसा। दोनों का ही मूवमेंट बहुत ज्यादा फास्ट था। साओजन का आंखें बियरली उन दोनों को देख पा रहा था और थोड़ी देर में वहाँ पर का एटमॉस्फेयर पूरा शांत हो गया। वहाँ पे कोई और फास्ट फाइटिंग सीन नहीं था और कोई गन का साउंड भी नहीं था। इवन पंछी लोग भी पूरा साइलेंट हो गया था। साओजन जल्दी से चारों तरफ सर्च करने लगा और वो देखा आसमान से पत्ता गिर रहा है, तो वो समझ गया वो दोनों छुपा है। साओजन को पता था और इसीलिए वो चिंता कर रहा था ईसिंग शायद इंज्योर होगा, तो वो चिल्ला के उसे बुलाने लगा, ईसिंग। साओजन का वॉइस पूरा मिडिल फॉरेस्ट में गूंज रहा था और छुपे हुए जगह से ईसिंग और ईवो दोनों ही उसका वॉइस सुन पा रहा था। और जैसे ही साओजन का वॉइस ईवो के कानों तक पहुंचा, वो इमीडिएटली जान को सर्च करते हुए वो बिना किसी का इंतजार किए और बिना कुछ सोचे पेड़ के पीछे से बाहर आके साओजन के सामने खड़ा हो गया। साओजन अपने सामने ईवो को देखते ही बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गया। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम्हें मैं कहा नहीं था वहाँ पे रुकने के लिए? तुम क्या एक्चुअली में ये चाहते हो कि मैं जैंग सिंह को खत्म कर दूं? ईवो गुस्से में जान को चिल्लाते हुए कहने लगा और जान के सामने ईवो को देखते ही फिर से ईसिंग ईवो के ऊपर और एक एरो चढ़ाया और इस बार भी ईवो मैनेज किया उस एरो को अवॉइड करना। वो साओजन को अपने साथ ही पुश किया और थोड़ी दूर जाके गिरा। अच्छा, तो तुम मेरा बात नहीं सुनोगे? ठीक है, तब देखो, मैं अभी के अभी उसे मार डालूंगा। जैसे ही वो अपने बातों को फिनिश किया, वो इमीडिएटली अपने पैर पे खड़ा हो गया। लेकिन साओजन क्विकली अपने दोनों हाथों से ईवो का पाँव टाइटली हक करते हुए कहा, नहीं प्लीज उसे मत मारो, मुझे जाने दो। एक कहते हुए ईवो अपने पैर को छुड़ाया और जांप करते हुए एक पेड़ पे जाके बैठा ईसिंग को शिकार करने। तुरंत जान चिल्लाते हुए कहा, ईसिंग रान। पर बहुत देर हो चुका था। ईवो को ऑलरेडी पता चल गया था ईसिंग कहाँ पे छुपा हुआ है और फिर से जान के आंखों के सामने वो बैटल सीन शुरू हो चुका था। लेकिन इस टाइम ईवो बहुत ज्यादा सीरियस था अपने बात को लेके। वो इस बार अपना पूरा जोर लगा के फाइट कर रहा था और ईसिंग को एक कोने में धकेलना ईवो मैनेज कर लिया था। ईवो अपने ट्रिगर को ईसिंग के नेक के पास लेके गया और कहा, तुम लास्ट बार कुछ बोलना चाहते हो? ईसिंग गुस्से भरे आंखों से ईवो को देखने लगा और कहा, अगर तुम मुझे मार दोगे तो तुम उस लाइकन सर्वेंट को कभी नहीं ढूंढ पाओगे। अब गुस्से में ईवो एक हाथों से ईसिंग का गला दबाते हुए पूछा, बताओ मुझे वो सर्वेंट कहाँ है? अब ईसिंग हंसते हुए कहा, तुम मुझे इस बारे में अब पूछ रहे हो? अभी वो और भी गुस्से में कहा, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें मारने का हिम्मत नहीं कर पाऊंगा? तुम्हें मारने के बाद मैं उसे ढूंढने के लिए जाऊंगा। वो इस वर्ल्ड में कहीं भी हो, मैं उसे डेफिनेटली ढूंढ लूंगा। तो ईसिंग ईवो को चैलेंज करते हुए कहा, जस्ट ट्राई इट। ईवो गुस्से में अपना दांत पीसने लगा। तभी साओजन उन दोनों के पास पहुंचते हुए चिल्लाते हुए कहा, नहीं। वो जोर जोर से सांस लेते हुए रोर करते हुए कहा, ईसिंग को छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। ईसिंग जान का नाम लेते हुए उसे बुलाने लगा क्योंकि जान का आइडिया उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया था। ईवो अब हंसते हुए कहा, सॉरी पर इसके लिए लेट हो चुका है, मैं अपना डिसीजन चेंज करना पसंद नहीं करता हूँ। फिर वो अपने आप को प्रिपेयर करते हुए अपना ट्रिगर ईसिंग के हार्ट के पास लेके आया। मैं हूँ वो लाइकन सर्वेंट, साओजन चिल्लाते हुए कहा और वो सक्सेसफुल हो गया ईवो को ईसिंग के चेस्ट पे अपना ट्रिगर चलाते हुए रोकने में। साओजन का दिल अभी बहुत जोरों से धड़क रहा था अपनी ही बातों पे और ईवो ये फील कर सकता था उसका खुद का बॉडी वो बात सुनते हुए कांपने लगा था। ईवो और जान दोनों का ही दिल बहुत फास्ट धड़कने लगा था, दोनों का ही बॉडी कांपने लगा था जान के आइडेंटिटी जानते हुए। जान अभी कोल्ड स्वेट फील करने लगा था अपने बॉडी में। वो जानता था इसके बाद वो मरने वाला है। जान के लिए यही ज्यादा बेटर था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके खातिर किसी और इंसान का जान को सैक्रिफाइस किया जाए, स्पेशली ईसिंग का लाइफ जो जान को बचाया था, जो जान के लिए फैमिली था। नहीं, जान ये अलाउ नहीं कर सकता था कि उसके लिए किसी और इनोसेंट के लाइफ खत्म हो जाए। उसका मौत तय था जब से वो लाइकन सर्वेंट बना था।
वो बहुत दिनों तक अपने मौत को टालता हुआ आया है और उसकी ही वजह से बहुत सारे इनोसेंट लाइफ को सैक्रिफाइस किया गया है। वो अब मौत को टाल नहीं सकता किसी भी तरह से। वो अब और सेल्फिश नहीं हो सकता और लाइफ को सैक्रिफाइस नहीं कर सकता अपने लिए, और वो भी जो लोग हमेशा उसको प्रोटेक्ट करते आया है। तुम अभी क्या बोले हो? ईवो का वॉइस बहुत ही धीमा था। वो फिर से जान को वही बात पूछा। वो जान को लेके बहुत ही ज्यादा चिंता में था अभी। जान, ईसिंग क्लियरली जान को ये बताना चाहता था कि वो बात फिर से मत कहना। जान ईसिंग की तरफ अपने रेड आंखों से देखने लगा। उसके आंखों में अभी आंसू भरा हुआ था। फिर वो अपने नी में बैठ गया उसे बो करने के लिए। वो ईसिंग को 3 टाइम सैल्यूट किया जैसे एक सर्वेंट अपने मास्टर को करता है। जान, अब ईसिंग अपने आंसू को रोक नहीं पाया। वो बहुत अच्छे से जानता था साओजन नील डाउन होकर उसे 3 बार सैल्यूट करने का मतलब क्या है। ईसिंग, थैंक यू। साओजन आंखों में आंसू लिए जो उसके चीख से बहे जा रहा था। वो ईसिंग के बातों को रोकते हुए खुद जल्दी से ये कहा और फिर वांग ईवो की तरफ मुड़ के कहने लगा, मैं वो लाइकन सर्वेंट हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे थे। फिर से जान के मुंह से ये बातें सुन के ईवो का आंखें चौड़ी हो गया और वो अभी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज था। जान अपने बात को बहुत ही क्लियरली कहा और इस टाइम वांग ईवो उस बात को डेफिनेटली अच्छे से सुन पाया था। जान अभी भी ईवो के सामने घुटने में बैठा हुआ था और वो ईवो से कहा, पहले तुम ईसिंग को छोड़ो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। ईवो अब अपने शौक से बाहर आया। अब वो जैंग ईसिंग को छोड़ दिया और डायरेक्टली साओजन के पास चला आया। वो सॉफ्टली कहा, लेकिन उसके वॉइस में थोड़ा गुस्सा भी था। अपना सर को ऊपर करो। साओजन स्लोली अपने सर को ऊपर किया, लेकिन वो ईवो की तरफ नहीं देखा। वो ग्राउंड की तरफ ही देखे जा रहा था। वो अभी भी नील डाउन था। वांग ईवो कुछ देर तक साओजन की तरफ देखता रहा और फिर कहा, तुम श्योर हो कि तुम लाइकन सर्वेंट हो? उसका वॉइस हेवी था और बहुत ज्यादा गुस्से में सुनाई दे रहा था। जान उसके बातों पे नोट किया। उसके पास अब कोई चॉइस नहीं रहा सब कुछ रिवील करने के अलावा। ईवो फिर से पूछा, तुम्हारे पास इस बात को प्रूफ करने के लिए कोई सबूत है? जान इस बात पे भी नोट किया तो ईवो उसे ऑर्डर किया, मुझे दिखाओ। जान, ईसिंग जान के क्लोज जाने ही वाला था, लेकिन ईवो इमीडिएटली जान के सर के ऊपर अपना ट्रिगर रख दिया। अगर तुम थोड़ा सा भी हिलने की हिम्मत करोगे तो मैं इसे मार डालूंगा। एक्चुअली ईवो उसे जस्ट डराने के लिए कहा था, कारण वो दिल से जानता था ये बात कि वो खुद अपने बातों पे श्योर नहीं था। एक्चुअली में उसे पता ही नहीं था वो जान को मार पाएगा कि नहीं। आज का पार्ट मैं यहीं पे खत्म कर रही हूँ। मुझे पता है आज का पार्ट थोड़ा छोटा हुआ है, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे घर में 2 दिन से गेस्ट आया हुआ है। इस वीडियो का आधा पार्ट मैं गेस्ट आने से पहले रिकॉर्डिंग किया था और आधा पार्ट अभी रिकॉर्डिंग करके पोस्ट कर रही हूँ। लेकिन आज के पार्ट से भी ज्यादा अगला पार्ट और भी मजेदार होने वाला है। आज का पार्ट मैं थोड़ा सा कट के एक्सप्लेन की हूँ क्योंकि ऑथर ने फाइट सीन को बहुत डिटेल्स में एक्सप्लेन की थी और जो मैं डिटेल्स में एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं समझी। तो आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट करके मुझे बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और एक फ्रेंड ने मुझे एक जानी एफएफ का रिक्वेस्ट किया है। मैं उसे रिप्लाई तो किया था, लेकिन फिर भी मैं इस पार्ट में बता देती हूँ। अगर वो एफएफ पढ़ के मुझे अच्छा लगा तो मैं जरूर एक्सप्लेन करूंगी। तो आज के लिए मैं चलती हूँ, नया पार्ट लेके जल्दी मिलूंगी। बाय बाय फ्रेंड्स।